आपको मोबाइल मिल गए? कब मिलेंगे? तो अरे मोबाइल मिल गए थे फाइनल वाले मिले। और क्या सर फाइनल वाले? आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है? साइकिल कुछ नहीं मिल रही है? एरोप्लेन मिलेगा सर। राजस्थान में तो स्कूटी बांटी गई थी। अरे वाह, स्कूटी बांटी गई थी यहाँ बच्चे के लिए। यहाँ भी बांटे सर। ये डायमंड क्लास में बता दीजिए। अब वहीं एडमिशन करवाएंगे सर हम लोग। राजस्थान के आश्रम में रहेंगे। थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका निवास करवाना पड़ता। हाँ ये बात भी निवास तो यही रहेगा। चीज भी तो चलो स्टार्ट करेंगे, है ना? बच्चे आते हैं तो लेट हो जाता है। सब बुक नहीं लेकर आए हैं सर। ये है ये पेपर कब है हम लोगों का? 5 मई 5 मई को 5 मई को। पेपर है तो मई के पेपर कितने दिन बचे हैं अभी? 120 कुछ दिन बचे हैं ना। ये कहाँ डांस? चलो सर देखो हम लोगों ने बात करी थी, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गन पाइप। वाइब्रेशन ऑर्गन पाइप। सर ऑर्गन पाइप दो प्रकार के थे, एक था हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसके बाद में क्या था? ओपन ऑर्गन पाइप। आज हम जो बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखो क्या होता है बच्चों, ऐसा एक पाइप है, इस पाइप के अंदर अगर यहां से वेव आएगी, मैंने कहा था इससे पहले कि जहां भी तुम्हारा क्लोज्ड होता है वहां पर हर हालत में क्या बनना चाहिए? नोड। और जहां ओपन होना चाहिए वहां पर हर हालत में बनना चाहिए एंटी। एंटी नोड का मतलब है सर ये हमारी अगर एक मिनिमम वेवलेंथ ली जाए, मिनिमम ली जाए तो मिनिमम ये यहां पर है इस टाइप से। मैं यहां पर इसकी कुछ ना कुछ लेंथ ले लेता हूं, जो मैंने क्या ले ली? एल ले ली, कुछ ना कुछ लेंथ ले ली एल। अगर मैं नोड की बात करूं, पोजीशन ऑफ नोड, इसमें पोजीशन ऑफ नोड, देखो अगर नोड की पोजीशन आए यहां पर, जब मैंने कभी वेव की बात करी थी तो हम लोगों ने बात करी थी वेव सर हमारी ऐसी चलती है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। यहां एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो। तो अगर मैं नोड की बात करूं तो नोड पर एम्पलीट्यूड एक प्रकार से क्या है? जीरो। यहाँ पर देखो आपस में मिल रही है, बेटा वेव क्या होती है? ऐसे कर टकराई और टकराने के बाद ऐसे वापस आ गई, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? जीरो। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ये याद करना है कि यहाँ पर हो जाएगा साइन nx इक्वल टू जीरो, ठीक है? nx इक्वल टू जीरो करके na kx कर दो, साइन kx इक्वल टू जीरो। अब देखो सबसे पहले साइन जीरो वैल्यू होती तो होती कहां पर है? एक तो तुम्हें हम लोग अगर साइन का ग्राफ देखिए, एक तो हमें साइन जीरो पर मिलता है, उसके बाद में क्या मिलता है? पाई पर, उसके बाद में क्या मिलता है? 2 पाई। तो यहाँ पर जो साइन की जो वैल्यू होती है जीरो, वो जीरो होती है साइन एन एक्स, साइन एन पाई, सॉरी साइन एन पाई। तो एन की जगह अगर सबसे पहले तुम जो डाल सकते हो वो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हो। क्यों सर? अगर मैं एन की जगह 0 डालूं तो ये पूरी वैल्यू जीरो, साइन 0 की वैल्यू जीरो, साइन अगर 1 डालूं तो साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू जीरो, 2 डाला तो साइन 2 पाई, वहां भी वैल्यू जीरो, हर जगह क्या मिलेगी? जीरो। तो साइन से साइन काट दिया, तो यहाँ पर बचा kx इक्वल टू n पाई। अब हम लोग जानते हैं k इक्वल टू क्या होता है सर? 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं k की जगह
तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू ली जाए तो आएगा 2n, देखो पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, तो 2 लैम्डा वो n लैम्डा बाई 2, x की वैल्यू क्या आई, n लैम्डा बाई 2, x की वैल्यू आई बच्चों n लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू आ जाती है। अगर यही चीज एंटी नोड के लिए कहा जाए, ये पोजीशन किसके लिए थी, नोड के लिए। अगर यही चीज मैं कहूं पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड में देखो, एंटी नोड में सर, एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। सर प्लस माइनस 1 साइन में कहाँ होता है, तो वो होता है साइन 2n माइनस 1, साइन 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, यहाँ कैसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, याद रखना 1 2 3 4 ऐसे। देखो n की जगह अगर मैं 1 डालूं तो 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो क्या आएगा साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। इसी टाइप पे हर जगह वैल्यू क्या आएगी 1। सर साइन से साइन कट गया तो यहाँ पर बचा kx बराबर 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। सर k की जगह डालें तो हम 2 पाई बाई लैम्डा यानी कि 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई, तो x की वैल्यू क्या आई, ये आई 2n माइनस 1, लैम्डा गया ऊपर और 2 आया नीचे, तो x की वैल्यू आई 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, n लैम्डा बाई 2। सर पल्ले नहीं पड़ा, एक बार सुनो, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, तुम्हें ये याद रखना है और ये याद, ठीक है, बल्कि ये भी याद नहीं रखना है चल के। देखो एक बात सोचो, सर x का मतलब क्या है, x होती है ये लेंथ, डिस्टेंस है, x क्या है यहाँ से एक है डिस्टेंस। तो मैंने कहा किस किस जगह पर तुम्हें नोड मिलेगा, तो n लैम्डा बाई 2, ठीक है, n लैम्डा बाई 2। अब देखो कैसे, अगर n की जगह मैं 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ से 0 दूरी पे तो नोड है। अब मैं x बराबर क्या डालूं 1 डालूंगा तो क्या आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर देखो ये होती है, देखो एक नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी होती है ना बेटा, वो होती है एंड नोड और एंटी नोड की जो बीच की दूरी होती है वो होती है लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पर मुझे बताओ कहीं बीच में मिल रहा है एंटी नोड, नहीं मिलेगा, इतनी दूरी और वहां क्या मिलेगा तुम्हें, नोड मिलेगा, क्या मिलेगा नोड, ठीक है। तो ये होता है एंटी नोड की पोजीशन है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, ठीक है। अगर देखो मुझे खुद बताओ, अगर मैं n की जगह 1 डालूं तो यहाँ से क्या आएगा लैम्डा बाई 4, तो यहाँ से कितनी दूरी पर, ये दूरी क्या होती है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 दूरी पर मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, एंटी नोड मिल रहा है, क्या मिल रहा है एंटी। इतना उतारो फिर अभी इसको और करना। बता लिया।
ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूं x की जगह मैं क्या ले लूं बेटा, लेंथ है। अगर मैं x बराबर l लूं तो यहाँ पर मेरा फार्मूला हो जाएगा l इक्वल टू 2n माइनस 1 इनटू लैम्डा बाय 4, जहां पर n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे चलती है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलती है। अगर मैं इसमें सर l की वैल्यू तो मेरी ये आपको याद रखना है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर जी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन f, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी b अपॉन लैम्डा। अगर सर b अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, यहां से लैम्डा की वैल्यू, तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4l अपॉन 2n माइनस 1, यही तो आ जाएगा। तो मैंने b को ऐसे ही रहने दिया सर, और लैम्डा की जगह रख दिया 4l अपॉन 2n माइनस 1। जब ये ऊपर गया तो मेरी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आया 2n माइनस 1 b अपॉन 4, ठीक है। तो आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए सिर्फ दो फार्मूला याद रखने हैं, एक लेंथ के लिए और एक फ्रीक्वेंसी के लिए। यहां पर होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, यहां पर होता है 2n माइनस 1 b अपॉन 4, बस इतने दो फार्मूला खाली याद रखें। अब जरा सोचिए, देखो ऐसा है, मैंने जब इससे पहले हम लोगों ने जब वेव के लिए बात करी थी, कोई भी मेरा वेव पार्टिकल, वेव मेरी मान लो कोई ऐसे चल रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा। क्या कहलाएगी, लैम्डा। यहां से लेके यहां तक की दूरी लैम्डा। सर अधवर दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, लैम्डा बाई 4, यही तो कहलाएगी। सोचना, अगर देखो अगर यही वेव यहां से वापस आ जाती, ऐसी तो आती। अब तुम मुझे बताओ यहां पर क्या है सर, यहां पर नोड, यहां एंटी, यहां एंटी नोड, यहां नोड। अब बताओ नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या है, पाई बाय 4 लैम्डा बाय 4, ठीक है। हर एक एंटी नोड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4, यहां भी लैम्डा बाय 4, यहां भी लैम्डा बाय 4, सब। लेकिन अगर मैं नोड और नोड के बीच की दूरी करूं तो लैम्डा बाय 2, या एंटी या फिर एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी करूं तब भी लैम्डा बाय 2, सही है। ये तो सबसे पहले अब ये तुम्हें बताने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया है। अब इसमें ऐसा करना नहीं है, देखो कैसे करेंगे। मैंने तुमसे कहा सर मैंने जो भी पाइप लिया, क्लोज्ड ऑर्गन जो भी लिया ले लिया, अब मैं अगर इसमें n बराबर, देखो एंटी नोड में n बराबर कहां से रखता हूं, 1 से। अगर मैं n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा तो l की वैल्यू क्या आई सर, 2 into 1 minus 1 into lambda by 4, क्या लैम्डा बाई 4 आई? यस सर। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी निकालूं सर, फ्रीक्वेंसी तो 1 n की जगह 1, तो 2 into 1 minus 1 into b upon 4l, क्या मेरी b upon 4l आई? यस सर, b upon 4l, सही है, b upon 4 यही है। इसका मतलब सर अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, मैंने जो भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया था, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली बच्चों, L। तो इसमें ये लेंथ में कितनी वेव आ रही है, सिर्फ लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 इसका मतलब है देखो यहाँ बंद है तो 100% क्या बनेगा, नोड। यहाँ ओपन है तो 100% क्या बनेगा, एंटी नोड। तो सर जी जो वेव आ रही है लैम्डा बाई 4 क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है।
कोई भी एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा क्या होगी, लैम्डा बाय 4। तो सर यहां पर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा n बराबर 1 पे हम लोगों का किया, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नोड, इसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल नोड, फंडामेंटल नोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, याद रखना फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल नोड बोल दो या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, ये तो उतार लिया था तुम लोगों ने। अभी देखो, अभी रुकना थोड़ा सा, अब देखना सर, अगर मैं n की जगह अब 2 रखूं, n की जगह क्या रखूं, 2। अगर सर मैं n की जगह 2 रखूं तो L बराबर 2 गुणा 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, तो क्या आएगा, लेंथ कितनी आएगी, 3 लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाई 4, और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बच्चों, 3b/4l, 3b/4l, ये यहां भी रख दो, n की जगह 2 रख दो। तो सर अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, देखो यहां पर जो भी तुम्हारा पाइप है जिसकी लेंथ क्या है l, उसके अंदर कितने देखो बेटा, जब यहां पर 1 था, क्या था, 1, तो सिर्फ 1 ही आया। अब यहां पर कितने हैं, 3। अब देखो कैसे, यानी कि जो मेरी वेव बनेगी ठीक है, कैसे सर, ये एंटी नोड, देखो ये दूरी लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो कितनी आ गई, 3 लैम्डा, कितनी आ गई, 3 लैम्डा बाई। तो सर ये मेरा ये हो गया। अगर हम इसको लिखें, इसको हम लोग लिखते कैसे, इसे हम लोग लिखते तो बेटा यहाँ पर क्या है, 3, तो इसे बोलेंगे हम लोग थर्ड हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन, इन दोनों को उतारो, फिर एक और बताएं, तो तुम्हें यही याद करा देंगे। अब ये प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है कि नेचुरल फार्मिंग करो, ये करो, वो करो। किसी जमाने में गवर्नमेंट ने यूरिया को इतना प्रमोट किया था कि अब दुनिया में यूरिया पे आ गई। अब खेतों में बिना यूरिया कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इतनी खरपतवार हो जाएगी कि अगर वो खरपतवार किसी आदमी से निकलवाएगा तो उतने के उससे धान नहीं लेंगे। अब ये प्रमोट करते हैं उसके लिए। बताइए। उसके बाद में सर अगर मैं n बराबर 3 रखूं, अगर मैं n बराबर 3 लगा
तो यहां पर क्या 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5 लिखा हुआ है, तो क्या बोलूंगा मैं, कौन सी हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन ओवरटोन में कुछ नहीं होता है, वो फर्स्ट, ये सेकेंड। अब सर जी अगर मैं यहाँ पर फिगर बनाऊं, यहाँ पर ये कितने हैं, 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। अगर मैं इसके लिए देखो बच्चों, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, देखो 1 लैम्डा बाई 4, 2 3 4 5 बन गई। यस तो ये लेंथ किसके बराबर है, 5 लैम्डा बाई 4। इसे बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवर। क्लोज्ड ऑर्गन टाइप की बात चलिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले उस चीज का क्वेश्चन में याद रखना 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 n क्या है, nth ओवर 2, बस इतना याद रखो, nth ओवर 2 इतना याद रखो। कैसे, तुमसे कहा गया थर्ड ओवर 2, कौन सा कहा गया, थर्ड ओवर, तो 3 दूनी और 1, कौन सी हार्मोनिक होगी, 7th। कौन सी हार्मोनिक आ जाएगी, 7। ये ऐसे कैपिटल है, 7th हार्मोनिक हो जाएगी, ठीक है। 7th हार्मोनिक तुमसे कहा गया फिफ्थ ओवर 2, तो 5 दूनी और 1, कौन सी ओवर 2 हो जाएगी, 11th हार्मोनिक। 11th क्या हो जाएगी, हार्मोनिक। अब तुमसे कहा गया बताओ 13 हार्मोनिक है, कौन से हार्मोनिक है, 13। तो कौन सी ओवरटोन होगी, तो यहाँ क्या रखा 13 में से 1 गया, ये इधर माइनस हो जाएगा 12 बटे को क्या हो गया 6। कौन सी हार्मोनिक होगी वो, 6th हार्मोनिक। कौन सी हार्मोनिक होगी, 6th हार्मोनिक होगी। अब सर जी देखो एक बात सिंपल याद रखो, खाली अगर तुमसे एल की एल पूछा जाए, लेंथ पूछी जाए, ट्यूब की क्या पूछी जाए, लेंथ, तो कुछ मत करना, जो हार्मोनिक हो, जो भी हार्मोनिक हो उसमें सिर्फ लैम्डा बाई 4 से कर देना गुणा। अच्छा कर दिया गुणा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो b/4l से क्या कर देना गुणा। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, बताना एर्थ ओवर टोन, तुम्हें क्या बताना है, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन, एर्थ ओवर टोन, लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन, एल पूछ रहा है सर तुमसे, क्या पूछ रहा है, कौन सा ओवरटोन, एर्थ। तो एर्थ ओवरटोन इसमें रख दूं तो मुझे हार्मोनिक आ जाएगी, तो 2 गुणा 8 प्लस 8 दूनी 16 और 1, ये क्या आई 17 हार्मोनिक आई, 17 क्या आई, तुमसे क्या पूछा है, लेंथ। क्या पूछा है, एल इक्वल टू 17 ऐसे ही, लेंथ पूछा है तो लैम्डा बाई 4, ठीक है, लैम्डा बाई 4। और फ्रीक्वेंसी पूछता सर, फ्रीक्वेंसी तो कुछ नहीं, यहां पर भी 17 आई तो 17 सिर्फ b/4 आ गई, ये क्या आ गई, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, सही है। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, तुम्हें बस खाली ये याद करना है, और बस लेंथ है तो लैम्डा बाई 4 से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी है तो b/4l से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट फिनिश, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा, मान लो
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। बेटा ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला ही है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 5। ये मोड है, ये क्या है, मोड। ये कौन सा मोड है, ये थर्ड मोड है बेटा। इससे पहले लिखा था वो सेकंड मोड था, उससे पहले वो फर्स्ट मोड था। तो ये मोड के लिए मैंने एल का ये फार्मूला आता था, तो मैंने ऐसे निकालता था, ठीक है। अब हमें इतने देखो, इसने अब हम लोग ऐसे कहां तक याद रखेंगे। अगर तुमसे ये थोड़ा पूछा जाएगा कि थर्ड मोड के लिए लिखाओ, फोर्थ मोड के नहीं, तुमसे पूछा जाएगा बताओ सेकंड हार्मोनिक है, कैसे कह दिया, हालांकि सेकंड हार्मोनिक इसमें होती नहीं, थर्ड हार्मोनिक होती है, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक कहोगे तो n बराबर 3, बस ये फार्मूला होगा, n बराबर 3। तो ओवरटोन कौन सा होगा, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 को डिवाइड किया तो क्या बचा, 1। कौन सा ओवरटोन होगा, फर्स्ट ओवरटोन। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया, यहाँ पर तो एर्थ ओवरटोन की बात आई है। अगर मैं तुमसे 7th ओवरटोन कहता, 7th ओवरटोन, तो 7th ओवरटोन के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, लेंथ क्या होती है, 15 लैम्डा/4, और यहाँ होता है 15v/4 है, ठीक है। बस इतना याद आपको रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी बस इतना है। हो गया। चलिए ठीक है सर। अब देखो अगर मैं रेशियो निकालूं, कौन कौन सा रेशियो है? देखो एक तो होता है ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये क्या होता है फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद में कौन सी होती है थर्ड, फिर कौन सी होती है फिफ्थ, फिर कौन सी होती है सेवेंथ। ये तो होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं फर्स्ट हार्मोनिक की तो F1, F3, F5, F7 ऐसे चलता रहेगा सर। F1 क्या होती है? F1 तो आप बोले सर फ्रीक्वेंसी है तो B/4 रेशियो। सर थर्ड हार्मोनिक की क्या होगी? 3V/4, 5V/4, फिर 7V/4। सब में क्या कॉमन है? B/4 है। तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7
ऐसे चलता रहेगा। यस सर। बेटा जो सब में कॉमन होता है उसे गायब कर देते हैं, तो यहाँ बचा यही तो बचा। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आया, 1:3:5:7 ये आ, ठीक है ये। उतार लिया। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 66.4 सेंटीमीटर। and velocity of sound edge, and velocity of sound edge 332 meter per second, 332 meter per second। अब देखो सर, अगर मैंने आपसे इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी, फंडामेंटल, अरे बोलो यस सर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बी अपॉन 4L। आप बोले सर सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बी अपॉन 4L। अगर इसमें फंडामेंटल ना पूछ के, फंडामेंटल ना पूछ के फर्स्ट हार्मोनिक क्या था तब भी सही था, हाँ, क्योंकि फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक दोनों सेम होती है। यस सर। अगर हमसे इसमें थर्ड हार्मोनिक कहता तब 3B, ठीक है। अगर वो कहता थर्ड ओवर टू, थर्ड ओवर टू, तो क्या करते, 3 दूनी 6 और 1 7, तो क्या निकालते 7B/4L। लेकिन इसने क्या पूछा, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब B/4L। हाँ सर, B की वैल्यू कितनी है, 332 और लेंथ कितनी है 0.66। हाँ, सेंटीमीटर को चेंज कर, मीटर में चेंज कर दिया। अब देखो इसको अगर मैं भाग दूं तो यही तो आएगा। अगर मैं 2 से भाग दूंगा इसको, ठीक है, लगभग
125 के करीब, ठीक है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आई इसके निकल के वो 125 हर्ट्ज है। उतार लो फिर अगला क्वेश्चन, ओपन हो गया। ओपन ऑर्गन पाइप। सर ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है कोई मेरे पास में पाइप है, वो क्या है मेरा ओपन। अगर ओपन होगा तो जहां ओपन होगा वहां 100% क्या होगा? एंटी नो। तो एक ही प्रोबेबिलिटी है कि सबसे कम वाला सबसे कम कुछ इस टाइप से ये सबसे कम है, ठीक है। बीच में क्या है? नोड। ठीक, इधर एंटी नोड और इधर एंटी नोड, दोनों तरफ एंटी नोड। अगर मैं इसमें लिखूं, अभी इसको याद रखें, अगर मैं कहूं पोजीशन ऑफ एंटी नोड, तो यहां पर लगता है cos kx बराबर प्लस माइनस 1 और cos kx बेटा बराबर होता है cos n पाई के, जहां n की वैल्यू 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है कि ये कहां से आ रहा है, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चंस में सिर्फ तुम्हें जैसे अभी मैंने उसके लिए बताया था ऐसे याद करना है। cos से cos कट गया, kx की वैल्यू सर n पाई, सर k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा n पाई, पाई से पाई कट गया सर, तो x बराबर आया n लैम्डा बाई 2। x की वैल्यू अगर n लैम्डा बाई 2 है, सर मैं x को किसके बराबर मान लूं? l के, तो ये हो जाएगा l इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, ठीक है। अगर l की वैल्यू ये है, अगर मैं फ्री लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो लैम्डा की आई 2l अपॉन n। सर अगर मैं क्या निकालूं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? b अपॉन फ्रीक्वेंसी निकाला तो b अपॉन लैम्डा, b ऐसे ही लैम्डा की जगह रखा 2l बाई n, 2l बाई, तो n कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? nb अपॉन 2l। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये, लेंथ का फार्मूला, लेंथ का ये, फ्रीक्वेंसी का ये, ठीक है, लेंथ का ये, फ्रीक्वेंसी का ये। अब देखो वहां पर किससे गुणा हो रही थी लेंथ में? लैम्डा बाई 4। यहाँ किससे गुणा हो रही है? लैम्डा बाई 2 से। वहां पर किससे गुणा हो रही थी फ्रीक्वेंसी में? b अपॉन, और यहाँ पर b अपॉन 2l। बस इतना ही याद तुमको रखना है, थोड़ा और याद रखना है, इसे उतारो कर लेंगे।
बता लिया। उसके बाद देखो बेटा, अगर मैं फंडामेंटल मोड की बात करूं, n बराबर मैंने क्या रखा 1, n बराबर 1 रखा तो λ/2 यहाँ पर b/2 है। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ टोटल कितनी हो गई है सर? λ/2 ही तो बोले सर जी। यहाँ λ/4 प्लस λ/4, ये तो टोटल लेंथ हुई। तो λ/4 प्लस λ/4 क्या हुआ? λ/2। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, हो गई b/2 है। अब फ्रीक्वेंसी निकलेंगे लिखने के बाद में अब हम लोग लिखेंगे इसी फर्स्ट हार्मोनिक हो गई। अब हम लोग लिखें सेकंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक n बराबर 2। बेटा सेकेंड हार्मोनिक बोलो या फिर फर्स्ट ओवरटोन। अब देखो सर, अगर मैं रखूं इसमें तो मुझे लेंथ जो मिलेगी ना वो 2λ/, फ्रीक्वेंसी मिलेगी मुझे 2v/2 है। फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? देखो n की जगह मैंने 2 ही तो रखा है सर, ठीक है। यही तो मिलेगी 2λ/2 या फिर 2v/L। चाहो तो 2 से 2 काट दो तो यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर v/L। ठीक है सर, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, एक लैम्डा का मतलब क्या है? देखो एंटीनोड नोड, एंटीनोड 1 2 3 4 मिल गया। λ/4 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 सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा? लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और क्या आ गया? लैम्डा। उसके बाद में अगर मैं इसमें कहूँ थर्ड हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक बोलूं? थर्ड हार्मोनिक। अब याद रखना सर, थर्ड हार्मोनिक और ओवरटोन कौन सी होगी? सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। अगर थर्ड हार्मोनिक की बात आई है, सेकंड ओवरटोन, सर L बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, n की जगह मैं क्या रख दूं? 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 3λ/2 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3v/2 है, 3v/2। अब अगर मैं इसमें करूंगा एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो यहां से यहां तक तो हुआ ये लैम्डा। यहां से यहां तक क्या हुआ? देखो यहां से यह देखो 1 2 3 4, यहां से यहां तक क्या हुआ बच्चों? लैम्डा। और नीचे क्या है? λ/2। ठीक है, तो लैम्डा प्लस λ/2 क्या आया? 3λ/2। बस ये, ठीक है। अब इसे उतारो, फिर हम लोग बात करेंगे क्लोज की भी बात करेंगे और ये ओपन ऑर्गन टाइप, दोनों ऑर्गन टाइप्स की बात करेंगे और फिर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे।
11 वर्षा नहीं आई, नरेश पाल सिंह, पलक सागर, पलक पांडे नहीं, दिशा लोधी, वीरपाल सिंह, अलीना, मुरलीधर, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकासदीप, नरेश पाल सिंह, प्रेमपाल, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, महेश, हादिया, माहिनूर, लुबना, शानिया, कशिश, तहूर, गामित, उमरा, बस सही हो गए। अब देखो मैं क्लोज्ड और ओपन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले सर यहां पर अगर बात आएगी थर्ड हार्मोनिक, फटाक से तुम क्या बोलोगे 3b/2 है। फोर्थ हार्मोनिक तो 4b/2 है, फ्रीक्वेंसी यही तो आएगी। फिफ्थ तो बोलोगे 5b/2 है, यही तो बोलते चले जाओगे। सिक्स बोलोगे तो 6b/2 है, ठीक। सर ये सब बोलते चले जाओगे। तो यहाँ पर जो हार्मोनिक है और ओवरटोन है उसमें जो रिलेशन है ना nth हार्मोनिक बराबर n+1। n क्या है nth ओवरटोन। जैसे तुमसे कहा जाए बेटा देखो सेकंड ओवरटोन तो 2 और 1 3। सेकंड ओवरटोन किसके हार्मोनिक के बराबर होगा थर्ड हार्मोनिक के। 2 और 1 3 आ गया 3 थर्ड हार्मोनिक हो गया। तुमसे कहा जाए बेटा सिक्स्थ हार्मोनिक तो क्या करोगे सिक्स्थ ओवरटोन तो 6 + 1 7 हार्मोनिक। तुमसे कहा जाए बताओ एर्थ ओवरटोन तो 8 और 1 9 हार्मोनिक। तुमसे कहा जाए बताओ 10th हार्मोनिक कितने ओवरटोन होंगे 11। तो 10th हार्मोनिक तो 10 इधर एक इधर गया तो कितने बचे 9। तो कौन सा ओवरटोन होगा 9th ओवरटोन, ठीक है 9th ओवरटोन। इसका ये ऐसे। अब जरा देखना सर देखो एक बात ये किसके लिए बेटा क्लोज्ड के लिए, वो ओपन के लिए। ये किसके लिए है ओपन के लिए। अब मैं अगर बात करूं क्लोज्ड के लिए सर हमने जो बात करी इधर ये तो सर ओपन ऑर्गन पाइप, मैंने बात करी सर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सर एक तरफ ओपन ऑर्गन पाइप है एक तरफ क्लोज्ड हो। सर क्लोज्ड के लिए जो nth हार्मोनिक थी 2n+1 वो क्या थी 2n+1 यही तो थी। यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी में वो फ्रीक्वेंसी क्या है लेंथ के लिए λ/4 लेंथ के लिए लेंथ निकालना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा λ/4 से गुणा। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v/4l
फ्रीक्वेंसी के लिए बी अपॉन 4L से मल्टीप्लाई। गुणा करें, यही तो आता है, यस सर। बी अपॉन 4L से गुणा करें। अच्छा, और अगर हम लोग इसी के बाद में, चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या करना पड़ता है बेटा? देखो वो लेंथ लैम्डा अपॉन 2। लेंथ के लिए लैम्डा बाई 2 से गुणा, हाँ, और फ्रीक्वेंसी के लिए V अपॉन 2L से गुणा। बी अपॉन 2L से गुणा। बात समझ आ रही है? यस सर। अब बताओ कहीं है, सबसे पहले मैं तुमसे कहा, बोलो, मैंने तुमसे लेंथ पूछी, क्या पूछी? लेंथ। मैंने कहा 6th ओवरटोन लेंथ क्या होगी, तो तुम क्या बोले? 6 दूनी 12 और 1 13 आ गया। तो मैंने क्या किया, 13 लेंथ है तो बी लैम्डा अपॉन ये लेंथ होगी यस सर। 6th ओवरटोन की। फ्रीक्वेंसी की बात करता तो सर जी कोई बात नहीं, 13 आ गया तो बी अपॉन 4L। क्या ये हो जाएगी? यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पर 6th ओवरटोन, यहाँ पर भी 6 ओवरटोन। 6th ओवरटोन, तुम बोले लेंथ क्या होगी, तो सर जी 6 7 होगी, 7 लैम्डा तो 7 लैम्डा आई 2। सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7 गुणा बी अपॉन 2L। समझ आ गया? हाँ। ऐसे कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, मुझे बताओ 13th हार्मोनिक की, तो 13 हाथ तो तुम्हें यही डायरेक्ट क्या कर देना है, 13 लैम्डा भाई, ठीक है। 15th हार्मोनिक फटाफट लगा देंगे, सेम। ठीक है। ओवरटोन की बात करें तो यहाँ रख दिया, हार्मोनिक निकाल लिया, हार्मोनिक निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये होता है क्वेश्चन। बता लिया। अब देखो क्वेश्चन लिखना, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, frequency is equal to fourth harmonic is equal to fourth harmonic in open organ, fourth harmonic in open organ. Find the ratio of length, find the ratio of length, closed and open organ, find the ratio of length, closed and open organ. ओपन ऑर्गन, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखो, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बराबर है? ओपन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? क्लोज्ड की।
ठीक है। सबसे पहले देखो क्लोज्ड कौन सा हार्मोनिक है? क्लोज्ड कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक है ना? थर्ड ओवरटोन। क्लोज्ड कौन सा है? फोर्थ है? सर क्लोज्ड है थर्ड ओवरटोन। क्लोज्ड है थर्ड ओवरटोन। अगर थर्ड देखो क्लोज्ड ये होता है 7 थर्ड ओवरटोन 4 है 3 दूनी 6 और 1 7। क्या मैं लिखूं यहाँ पर? 7b/4l 7b/4l 4l एल किसकी? क्लोज्ड क्लोज की एल किसकी? क्लोज। सही। अब बताओ ओपन कौन सा है? फोर्थ फोर्थ क्या? हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ तो सर ये फोर्थ हार्मोनिक होगा तो 4b/2l। यस सर। एल क्या होगी? ओपन। ओपन एल क्या होगी? ओपन। बी से बी गया 2 दूनी 4। तुमसे रेशियो किसका पूछा है? क्लोज्ड अपॉन ओपन का। जी सर। Yes, sir. क्लोज्ड जाएगा बेटा ऊपर और ओपन रहेगा नीचे। नीचे। 7 ऐसे ही रहेगा 4 दूनी आधा रेशियो 7 रेशियो है। बस क्वेश्चन सिंपल हो गया क्वेश्चन। उतार लिया। Speed of transverse wave in string। देखो बच्चों मेरे पास में मैंने तुमसे कहा कोई एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में नीचे कोई वजन है, कोई वजन है, कोई नहीं वजन। अगर मैं इस स्ट्रिंग को हल्का सा पकड़ के खींच के छोड़ दूं क्या ये ऐसे चलेगी? यस सर। और उधर से ये अच्छे से नहीं होती, ठीक है, उधर से ऐसे आएगी। तो सबसे पहले कहा जाए सर यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? तो जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है √T/μ। टी क्या होता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। बी इक्वल टू √T/μ। बी इक्वल टू √T/μ। ये फार्मूला हो गया। अब देखो सर तुम्हें बताना है कि मेरे पास में बताओ दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में। तुम्हें बताना है कौन
से स्ट्रिंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी, V1 की कि V2 की? कौन से स्ट्रिंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो 100% सर V1 का म्यू क्या है? कम। मतलब जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बन जाएगी फिर? म्यू के। यस। तो जिसका म्यू कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब V1 ज्यादा होगी किससे? V2 से। ज्यादा हो जाएगी, V1 ज्यादा हो जाएगी किसके? V2 से। ठीक। उसके बाद में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालिए किसमें? स्ट्रिंग के अंदर। वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी? ठीक है, ये और बेटा म्यू होता क्या है? वही मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसमें म्यू निकालूं तो मास है सर जी मेरा 0.5 और लेंथ कितना है? 5। तो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 1/10, यही तो म्यू आया। अगर मैं कहूँ सर जी यहाँ पर अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो आप बोले √T/, सर इसके अंदर टेंशन कितनी होगी? देखो नीचे क्या लग रहा है बच्चों? mg। नीचे क्या लग रहा है? वही तो टेंशन होगी। तो टेंशन किसके बराबर होगी? mg। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू भी 10 मान लो तो कितना आ गया? 100 आ गया। तो अगर मैं वेलोसिटी में रखूं तो 100/1/10 कहाँ जाएगा? तो ऊपर क्या बचा? 1000 का होता है बेटा 10√10। ठीक है, 1000 का होता है 10√10। ठीक है, क्योंकि 100 का कितना हो जाएगा? 10 और 10 का कितना होगा? √10। तो ये होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बीएससी पेपर स्टार्ट होगा बच्चों? अभी स्टार्टिंग में पहला पेपर किसका है? गैस पेपर खरीद लिए? अच्छा तुम लोग जो बच्चों फर्स्ट ईयर कर चुके हो सही से गैस पेपर से बाहर आता है पेपर क्या? पूरा गैस पेपर से आता है? गैस पेपर से आता है, हम खरीदे नहीं थे गैस पेपर। गैस पेपर से आता ना पूरा पेपर? आपने तो इंग्लिश में लिखा होगा सब? कंबाइन करके लिखा था? टोटल इंग्लिश में लिखती तो नंबर देखती नंबर बहुत अच्छा है। क्योंकि इंग्लिश में तुमने क्या लिखा है टीचर ये नहीं देखता क्या लिखा है, वो बस नंबर देता है। इस बार इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं। अच्छा हमारे देश की वो भी ऐसी है, तो हम लोगों के देश में शुरू से ये होना चाहिए
कि अगर मान लो 12th के बाद जो भी पढ़ाई है वो इंग्लिश में है, 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई सब इंग्लिश में है, सब कुछ तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में, स्टार्टिंग से ही तो यूपी बोर्ड में क्यों डिवाइड कर दिया? यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। जैसे दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड टोटल इंग्लिश में, शुरू से ही इंग्लिश में, वहाँ पर जितने स्कूल सब इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अगर शुरू से ही बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो अगले उसे क्यों दिक्कत होगी? कोई दिक्कत के सामने नहीं दिक्कत होगी, सारे के सारे इंग्लिश में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो नहीं जाते, अब तुम पहले डाल देते हो किसमें? हिंदी मीडियम, फिर करते हो इंग्लिश मीडियम। चलो बता अभी भी हिंदी तो ये चीज, अच्छा ये डिफिकल्टीज मैं आपको बताऊं, ये सुनो, ये डिफिकल्टीज सही में बहुत होती है क्योंकि अब हम भी उत्तर प्रदेश बोर्ड का स्टूडेंट, 12वां उत्तर प्रदेश बोर्ड से गया, अब टोटल हिंदी पढ़ी है। यहाँ तो इंग्लिश के जो 12वीं में जो इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन होते थे इंग्लिश फर्स्ट पेपर में, वो तो रटे जाते थे। फर्स्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते थे क्योंकि उस समय 2 पेपर हुआ करते थे ना हमारे टाइम में, 2 पेपर होते थे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन रट के जाते थे, समझे? इसी में से समझ। और जो इंग्लिश से हिंदी बनाने का जो विधि होती थी वो तो हमारी इंग्लिश वाली कोचिंग में 2-2 महीने चलती थी। पहले पूरे प्रेजेंट पास्ट बताए जाते थे, कहाँ चुका की भी है, कहाँ रहा रही है, जा रहा है, सब लगाए जाते, तब जाके बनाए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद भी ठीक नहीं होता ये हाल। अब उसके बाद में तुम एकदम से ऐसी जगह पहुंच जाओ जैसे हम पहुंच गए, हम ऐसे कॉलेज में जहाँ पर पहुंच गए, जहाँ हम गए तो एंट्री हमने मारी, तो वो तो खैर अच्छी को ये बहुत अच्छा चैन था कि हमारा जो था वो धनबाद था। धनबाद मतलब झारखंड मतलब सब हिंदी बोलने वाले, सब हिंदी बोलने वाले, ऐसे अपने लोग भाषा बोलते हैं शहर में, ऐसे ही वहाँ पर भी सब शहर में वही भाषा बोलते हैं, उनको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं थी। मतलब लोगों को वैसे अगर हम अंदर घूमने जाते तो लोग हमें ये दिक्कत नहीं होती, उन्हें ठगे नहीं जाते। और जो जैसे केरला के स्टूडेंट थे वो ठगे जाते थे क्योंकि उन्हें तो आती ही थी सिर्फ इंग्लिश ही, तो सिर्फ इंग्लिश ही आती थी। हेलो, ठीक, उन्हें तो सिर्फ इंग्लिश आती थी, तो वो बेचारे ठगे जाते थे। तो हम लोग ठगे नहीं जाते थे, ये चीज थी, आम भाषा थी, आम लोगों में घुल मिल जाते थे, और जैसा हमारा कलर वैसी वहाँ सबका कलर, तो ऐसा भी कोई चेंजमेंट नहीं था किसी प्रकार में लैंग्वेज वेरिएशन। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा जो कहीं पहले, अच्छा मैंने देखा था हमारे टाइम में एडमिशन लेना बहुत सरल था। हमारे हम लोग लेके गए, हम लोगों ने फीस पहले ही कटा रखी थी, फीस पहले, अब फीस ऑनलाइन करती है, हमारी पहले चालान से कटी थी, पर बैंक में चालान जमा करो, चालान वाला वो ऐसे रवन्ना देता था, और वो रवन्ना लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फिर हम कहाँ पहुँचना होता था, IIT पहुँचे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है, तुरंत 5 मिनट नहीं लगाए होंगे एक बच्चे के, और कह दिया उस रूम में जाओ, उस रूम में गए, उन्होंने खड़ा से तुरंत ही फोटो खींचा और तुरंत आई कार्ड थमा दिया, बोलो लो ये आई कार्ड पकड़ो, आई कार्ड पकड़ने के बाद फिर वो बोले जाओ जसपर हॉस्टल चले, सर फर्स्ट ईयर पूरा जसपर हॉस्टल रहता है, तो बोले जसपर हॉस्टल चले जाओ, जसपर हॉस्टल गए, वो बोले अभी उनको दोपहर के बाद आना, खा पी लो, आपने खाना वाना खाया पिया थोड़ा बहुत जो कुछ, फिर उसके बाद में गए, फिर वो बस उनका खाली एक ही डिमांड था, बोले हॉस्टल तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहो वो रूम मिल जाएगा, और हर बच्चे को हॉस्टल कंपलसरी था, अगर कोई बच्चा धनबाद का भी तब भी हॉस्टल कंपलसरी था, ठीक है। उन्होंने कहा बस एक लॉक ले आओ, अपना लॉक, जो बच्चा लॉक ला रहा था उसे हॉस्टल दे रहे थे, तुरंत कमरा दे रहे थे, और अपना रूम पार्टनर चूज कर लो, तुरंत ही चूज कर लो, हम चूज नहीं करेंगे, आपस में मिली भगत कर लो, जिसको पसंद हो, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, ये चीज तुरंत ही रूम पार्टनर चूज होते थे, तुरंत जाकर हॉस्टल मिल जाता, संदर्भ खाना मिलता आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़। लेकिन वहाँ पर मेन वेरिएशन जो मैं कह रहा था, लैंग्वेज का वेरिएशन जो हमारी स्टेट के अंदर है वो इतना ज़्यादा है। जब मैं IIT में पहुँचा, जब मेरे टीचर, मुझे पहली बार मैंने फेस किया टीचर को, तो मैंने देखा वो टोटल इंग्लिश बोल रहा है, टोटल इंग्लिश A to Z इंग्लिश बोलता है, ठीक है। कोई बात कुछ कहनी, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो भी इंग्लिश में पूछे, कोई मतलब ही नहीं था हिंदी से किसी प्रकार से,
किसी भी प्रोफेसर से तुम्हें बात करनी तो जाके तुम्हें इंग्लिश में सब कुछ इंग्लिश से बात करनी है। हम लोग तो पक गए थे स्टार्टिंग में ना, क्लास में टीचर जो समझा रहा है वो सब समझ में आ रहा है, किताबें खोल रहे हैं उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने लंबे डेरिवेशन और पता नहीं कौन कौन से साइन, यहाँ तो साइन कम में आते हैं, तो भूल ही गए पता नहीं कैसे कैसे साइन थे उसमें डेरिवेशन से, इतने भयंकर तरीके के साइन। किताबें उठाए जब मोटी किताबें, अब तो ये डर लगने लगा कहीं बैग ना लग जाए। फिर सीनियर से पूछा तो सीनियर बोले टेंशन मत लो, सबके साथ शुरू में ऐसे ही होता है, बैग किसी की नहीं लगती, आराम से खुद अच्छा सीजीपीए बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तो थोड़ा शांति आई मन, लेकिन बस सीखते 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 4-5 महीने लगते, 4-5 महीने, ठीक है। जब 4-5 महीने बाद में, अब जैसे मान लो अगर आपसे कोई, अगर हम आपसे कहें कि आप क्वेश्चन पूछो तो आप इंग्लिश में पूछोगे। अब आप जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछोगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा जो यूपी बोर्ड का होता है वो मेन वेरिएशन, जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का जो सबसे मेन वेरिएशन है वो ये रहता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, तुमने सबसे पहले पूछेगा कि सर जी क्वेश्चन जब तुम पूछोगे उससे पहले उसका हिंदी मन में सोचोगे, फिर हिंदी से उसे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, फिर से तुम्हारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा तब तुम बोलोगे, तब तक टीचर ने कोई दूसरी बात बोल दी। अब मैं क्या बोलूं, ये बहुत बड़ा वेरिएशन है, ठीक है। और जिस दिन ये वेरिएशन टूट गया उसी दिन तुम्हें इंग्लिश बोलना आ जाती है लोग। जैसे एक बार बताओ, जब तुम हिंदी बोलते हो तो क्या तुम मन में सोचते हो कि मैं क्या बोलूं? नहीं, मुंह से आया बोल दिया, ऐसे इंग्लिश में होता है। जिस दिन तो ये वेरिएशन टूट गया ग्रामर बनाने वाला, उसी दिन बच्चा इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाता है। बस ये चीज वही सब है, वही सब है कि इस टाइप से मेहनत, इसीलिए वेरिएशन बहुत बड़ा लाई करता है। मुझे भी वास्तव में मैंने ये जाके वहाँ पर सीखा कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं होना चाहिए, सारे एक मीडियम कर दो। हम कहते हैं गवर्नमेंट अगर इंग्लिश मीडियम कर दे तो इंग्लिश मीडियम कर दो, नहीं चाहिए हमें हिंदी मीडियम, हटाओ, ठीक है। तुम अगर ये कह रहे हो भाई हिंदी मीडियम नहीं, तुम हिंदी खत्म करो, हटाओ, कभी खत्म करो, खाली हिंदी भाषा रहने दो बस, खाली चुटकी। जैसे उर्दू सिर्फ भाषा है, जो बंदा उर्दू लेता है वही उर्दू पढ़ता है, अदरवाइज कोई बंदा उर्दू नहीं पढ़ता है, सब हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है। तो तुम हिंदी को ही खत्म करो, टोटल इंग्लिश ले आओ, छुट्टी करो, सब बच्चे इंग्लिश पढ़े। जिसे स्पेशल हिंदी लेना तो वो स्पेशल हिंदी पढ़े, जैसे स्पेशल बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे, या स्पेशल बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरिएशन बहुत है। या फिर तुम ऐसा करो कि जब तक पढ़ाई करे बच्चा तब तक हिंदी, हटाओ, ऐसा करो हिंदी बच्चा हिंदी पढ़े तब तक हिंदी रखो, तो कभी कोई डाउट नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हिंदी में है ना। सर हिंदी ज्यादा हार्ड होती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, हिंदी लिखने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन लिखना बेटा, ए स्टील वायर has a length, a steel wire has a length of 12 meter. A steel wire has a length of 12 meter and mass, length 12 meter, 12 meter, and mass 2.1 kg. 2.1 kg. What should be the tension in the wire? What should be the tension in the wire? What should be the tension in the wire? In the wire. So that the speed of velocity, in wire, so that the speed of velocity in wire is equal to speed of sound. Speed of sound बेटा कितने मिलेगा? 330 मिलेगा, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बी की वैल्यू बता दो, बी का फार्मूला लगाओ, बी कर दो अंडर रूट टी अपॉन म्यू, म्यू निकालो एम अपॉन एल, ठीक है, और बी तुम्हें पता ही है, फार्मूला टेंशन निकालो, टेंशन क्या हो जाएगी?
हल्दी, हल्दी लगाएगी। इसका भी एक अलग गुण है चंदन, अगर आप यहाँ पर लगाओगे माथे पे तो उसका अलग इम्पैक्ट है, साइंटिफिक अलग है। चलो सर जी, जो हमने फार्मूला बताया था, आप बोले सर B = T/μ, ठीक है सर। अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग करी तो T/μ हो गया, टेंशन हो गया सर मेरा, टेंशन हो गई B² × μ, ठीक है, B² × μ। वेलोसिटी मैंने मान ली सर 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। सर म्यू की वैल्यू जो है, म्यू कितना है बेटा, म्यू होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया है 2.1 किलोग्राम और लेंथ सर 2.1, ये 12 है, ये क्या है 12। पॉइंट हटाया 0 लगा, ठीक है, किससे काटें, चलो ऐसे ही 21/100, 3 सत्ते 3 चौक 12, ठीक है। अगर मैं इसकी गुणा मल्टीप्लाई करूं तो 33 × 33 × 100, देखो 33 को 2 बार लिखूंगा, 33 × 33 और 0 को करेंगे क्या होगा 100/7/21, 7/400, 0 से 0, 2 से काटो, 2 दूनी 2 पंजे 10, ठीक है। बस अभी करेंगे 5 सत्ते 35, तो 33 × 35/2, इतना क्या आएगा टेंशन, न्यूटन में आएगा, ठीक है, इतना टेंशन न्यूटन, ठीक। गुणा भाग कर लेंगे हम लोग, आंसर कितना है। अब देखो सर, मैंने कहा मेरे पास में एक पुली है, पुली के एक तरफ मैंने मास लटका दिया और दूसरी तरफ ये कोई रबड़ है, कुछ नीचे क्या है, ये फिक्स है। इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है 12 मीटर, लेंथ कितनी है 12, ठीक। मैंने कहा यहाँ पर जो भी मैंने मास लटकाया है, जो भी मास है यहाँ पर वो है 5 kg, 5 kg का एक मास, ठीक। मैंने कहा फाइंड द टाइम required to the pulse reached at other point B in रबर के अंदर, ठीक है। ये यहां से पल्स निकले और पल्स रबर में ए पॉइंट से कहां पहुंच जाए, बी पॉइंट, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा।
सर समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है सर, डिस्टेंस कितनी है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर। सर 12 मीटर। वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अगर मैं वेलोसिटी का फार्मूला देखूं तो आप बोले सर √T अपॉन म्यू। सर अगर मैं इसके अंदर बात करूं म्यू की, सबसे पहले टेंशन, सर नीचे क्या लग रही है mg, उतना ही तो टेंशन ऊपर होगा। यस सर। तो अगर मैं टेंशन की बात करूंगा तो टेंशन हो गया सर mg, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, यानी कि कितना होता है 50 मीटर। देखो जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही टेंशन इधर होगा पूरे, इतने उसमें भी टेंशन सेम है। अब सर अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू बराबर होता है m अपॉन l। m कितना है सर इसका, m 5 5 किलो, तो ये 5 किलो तो ये, ठीक है। अच्छा रबर का मास मान लो 0.9 kg, इसका मास कितना मान लो 0.9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 अपॉन 12, पॉइंट हटाया 0 रखा, 3 तिया 3 चौक, तो बेटा म्यू की वैल्यू आई 3/4, 3/4, ठीक है। अगर 3/4 की म्यू की वैल्यू आई तो b इक्वल टू हो जाएगा √T अपॉन म्यू। 3/4 कहाँ गया ऊपर, 50 × 40/3, यही तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई है। हाँ। अब देखो 5 और 20, 20 क्या हो गया बच्चों 2000, 2000/3, ठीक है। अब सर जी 2000/3, अगर मैं 2000 को 3 से भाग दूंगा तो लगभग 666 कुछ आएगा भाई, ठीक है, लगभग आएगा √666.6 और 25 625, ठीक है। तो लगभग मैं कह सकता हूँ 26 या 27 के करीब होगा। यस सर। 26 या 27 के करीब। तो मैंने कहा मान लो मेरा b लगभग 26 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैंने यहाँ रखा 12/26, 12 दूनी 24, 2 से काटो, 2 छंग 12 और यहाँ आया 13, 13 को 6 से भाग दे रहा 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 0.4 कुछ सेकेंड आएगा, ऐसे हमारा आंसर। ठीक है, कल हम लोग जो बात करेंगे वो रिकॉर्ड होकर उधर भी पड़ जाएगा, ठीक है, कल हम अपने फोन में रिकॉर्ड करेंगे। सर 12th पढ़ाएंगे कि 8th पढ़ाएंगे? बेटा ये खत्म, इतना ही है।